बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा की ज़िम्मेदारियों में से जो तीसरी जो बात थी, एक शेख अव्वामा रहमत की लिखी हुई एक किताब है, उसी का ख़ुलासा है। पहली जो बुनियादी बात है, हर उस्ताद के जहन में जो ये होना चाहिए, जो कि तालिब इल्म उस्ताद का मताए गुमशुदा है। तालिब इल्म उस्ताद का मताए गुमशुदा है। चुनांचे उलमाए रब्बानीन ये फरमाया करते थे कि हर फासिक और गुनहगार दाई इल्लाह का मताए गुमशुदा है। जो अल्लाह की तरफ दावत देना चाह रहा है, उसे कोई गुनहगार आदमी दिखा तो समझ लो कि भाई मैं इसी की तलाश में था, मैं इसी को दावत देने के लिए निकला था। तो उसे दौड़ कर जिस तरह उसे अल्लाह की तरफ बुलाने की फ़िक्र होती है, ऐसे ही हर उस्ताद के बारे में ये होना चाहिए कि जो तालिब इल्म है, जो भी जाहिल शख्स है, वो जाहिल शख्स गैर आलिम शख्स आलिम का मताए गुमशुदा है। कि तुम्हारा गुमशुदा माल है, अब उस तक इल्म पहुँचाना, उसे दीन और शरीयत बताना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है अपनी। अब आगे लिखते हैं कि अगर बताओ कि जहाँ तुम्हें तलाश करते हुए उस तक पहुँचना चाहिए था, अब अगर वो जाहिल ख़ुद तुम्हें तलाश करते हुए तुम तक पहुँच जाए, तालिब तुम्हें होना चाहिए था, अब तुम मतलूब हो गए और वो तालिब बन के आता है, तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। तुम्हें तलाश करने की ज़हमत भी नहीं पड़ी और वो ख़ुद तालिब बन के तुम्हारे पास आया है। तो ऐसी सूरत में उस्ताद को चाहिए कि पूरे कुशादा क़ल्बी के साथ, मोहब्बत, शफ़क़त, नरमी, बशाशत के साथ तालिब इल्म का इस्तक़बाल करना चाहिए। अपना वक्त उसके लिए फ़ारिग करना चाहिए ताकि मेरा इल्म उसमें मुंतकिल हो। चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह अपने शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह को जो नसीहतें फ़रमाई हैं, उनमें एक नसीहत ये भी है, तुम तलबा पर इस तरह तवज्जो दो जैसे तुमने इनमें से हर एक को अपना बेटा बना लिया हो, जैसे तुमने इनमें से हर एक को अपनी औलाद बना लिए हो, ताकि तुम उनके अंदर इल्म का शौक़ बढ़ा सको, मुंतकिल कर सको। इसी तरह उस्ताद को चाहिए कि तालिब इल्म को इस नज़र से देखे कि गोया कि वह खुदाई तोहफ़ा है जिसे अल्लाह ताला ने उस तक पहुँचाया है। चूँकि मौजूदा ज़माने में तलबा के लिए कदम कदम पर इल्म से रुकावटें मौजूद हैं, ज़ाहिरी बातिनी हर लिहाज से रुकावटें मौजूद हैं। तो ऐसे मौके पर कौन तालिब इल्म बनना चाहेगा, कौन दीनी इल्म हासिल करना चाहेगा? इसकी हैसियत, ख़ुद इस इल्म की हैसियत ज़माने ने घटा दी है। दीनी इल्म की हैसियत क्या बाकी रखी गई? दीनी दरसगाहों की हैसियत क्या बाकी रखी गई? और फिर हुसूल इल्म के लिए रुकावट के कितने असबाब पैदा कर दिए गए। इस इल्म का मुस्तक़बिल भी मादी लिहाज से क्या रखा गया? कोई बड़ा ओहदा नहीं है, कोई बड़ी सैलरी नहीं है, कोई बड़ा मादी नफ़ा नहीं है। तो ऐसे मौक़ों पर कोई बंदा ख़ुद इस इल्म की तलब में आता है तो गोया कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए वो तोहफ़ा है कि तुम अपना इल्म उस तक पहुँचा सको, आने वाली नस्लें एक बाद दीगर इस मीरास को मुंतकिल करती रहें। चुनांचे हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि लोग उस वक्त तक बराबर खैर के साथ रहेंगे जब तक कि पहला शख्स उनके दरमियान में उस वक्त तक बाकी रहे जब तक कि बाद वाले उससे इल्म सीखते रहें। यानी हमारे बड़े हमारे दरमियान में मौजूद हैं और उनके वजूद का फ़ायदा ये हो कि लोग उनसे इल्म सीखते रहें, तो फिर ये सारी उम्मत खैर पे बाकी रहेगी। बड़े चले गए और बाद वाले इल्म नहीं सीखे, या बड़े रहे उनके वजूद के बावजूद भी उनसे लोग फ़ायदा नहीं उठा सके, तो फिर इस उम्मत से खैर उठा लिया जाएगा। तो इस तरह उम्मत का खैर इल्म के तसलसल से बाकी रहता है। चुनांचे इमाम बद्र बिन जुमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेक तालिब इल्म से उस्ताद को दुनिया और आखिरत में जितनी भलाइयाँ मिलती हैं, अपने करीब तरीन और अज़ीज़ तरीन रिश्तेदारों से भी नहीं मिलती हैं।
रिश्तेदारों से भी वो भलाई नहीं मिलती है जो तालिब इल्म से एक उस्ताद को मिलती है। चुनांचे हमने देखा है कि हमारे असलाफ़ जिनके सीनों में अल्लाह ने दीन की खैरखाही का जज्बा रखा था, अपनी मेहनत और मोहब्बत के जाल से ऐसे तलबा का शिकार करते, मेहनत और मोहब्बत के जाल से ऐसे तलबा का शिकार करते जिनसे लोग उनकी ज़िंदगी भर फ़ायदा उठाते और उनके जाने के बाद भी उनका इल्म इन्हीं तलबा और शागिर्दों के ज़रिए से बाद वालों में मुंतकिल होता। औलाद से मुंतकिल नहीं हुआ, रिश्तेदारों से मुंतकिल नहीं हुआ, अज़ीज़ और अकारीब से मुंतकिल नहीं हुआ, अजनबी तालिब इल्म से उस्ताद का इल्म दूसरों में मुंतकिल हुआ। तो लिखते हैं कि खूनी रिश्ते भी उस्ताद को दारैन का फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जितना ये अजनबी रिश्ते पहुंचाते हैं। अगर किसी उस्ताद को ऐसा तालिब इल्म मैसर आ जाए जिसके इल्म, अमल, सीरत, किरदार, वाज़ व नसीहत से लोग फ़ायदा उठाने लगें, तो वही एक तालिब इल्म इस उस्ताद के लिए अल्लाह के नज़दीक काफ़ी हो जाएगा। वही एक तालिब इल्म जिससे उसका दुनियावी गुजारा भी हो सकता है, उसका उखरवी सामान भी मुहैया हो सकता है। चुनांचे देखें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह से मुतालिक़ ख़ुद उनके शागिर्द शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत तफसीली उनके सवाने लिखते हुए उसमें एक जुमला ये लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता था, शेख इब्नुल अरबी कहते हैं इमाम गज़ाली से मुतालिक़, मुझे ऐसा लगता था कि इमाम गज़ाली ने गोया कि मेरे लिए अपने आप को फ़ारिग़ कर लिया है, सिर्फ़ मेरे वास्ते हैं उन्होंने। चुनांचे मुझे जितना इस्तिफ़ादा उनसे करना हो गोया कि खुली छूट थी, कर लो। उन्होंने अपनी जगह भी मेरे लिए गोया कि क़ियामगाह बतला दी, आने की खूब इजाज़त दे दी। कभी सुबह जाता, कभी शाम जाता, कभी दोपहर में जाता, कभी रात में जाता, मामूली कपड़ों में चले जाता, पुराने कपड़ों में चले जाता, जिस हालत में भी जाता इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह पूरे कुशादा क़ल्बी के साथ मुझे इल्मी बातें बताते। ऐसा लगता था गोया कि ये मेरे वास्ते फ़ारिग़ हैं बस। चुनांचे इन्हीं हज़रात के पास बुनियादी तौर पर उस्ताद को दो बातों का लिहाज रखना चाहिए, जिसे उसके जहन में हमेशा दो बातें घूमती रहनी चाहिए और हमेशा इन दो बातों का मुज़ाकरा ख़ुद से उस्ताद करते रहना चाहिए। एक बात यह है कि उस्ताद अपने दिल में ये बात बिठा ले कि वो तदरीस और तालीम के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब और ख़लीफ़ा है, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी मुअल्लिम हैं और ये वारिस नबी होने के साथ साथ तालीम में नबी का ख़लीफ़ा है, नाइब है। दूसरी ये बात भी उसके जहन में होना चाहिए कि अपने आप को भी समझाए और तलबा को सब भी समझाता रहे कि उस नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह अपने बारे में फ़रमाया कि मैं तुम्हारे लिए एक बाप की हैसियत रखता हूँ, ऐसे उस्ताद अपने जहन में रखे कि हर तालिब इल्म के लिए वो मुशफ़िक़ और खैरख़्वाह बाप का दर्जा रखता है। तरबियत के लिहाज से हो, देखभाल के लिहाज से हो, तालीम और तस्सीह के लिहाज से हो। तो ये दो खूबियाँ उस्ताद में बहर सूरत होनी चाहिए कि एक अपने आप को नबी का नाइब समझे तालीम के सिलसिले में, दूसरा एक मुशफ़िक़ और मेहरबान और खैरख़्वाह बाप समझे तलबा के लिए। उस्ताद अगर तरबियत याफ्ता होता है तो उससे कौम और मिल्लत की तरबियत होती है। उस्ताद अगर तरबियत याफ्ता होता है तो उससे सिर्फ़ तालिब इल्म की नहीं, ये कौम और एक मिल्लत की तरबियत होती है। उम्मत के अफराद जो जाहिल हैं उनसे तो फ़साद और बिगाड़ होता है, जो इल्म सीखते हैं उनसे सलाह होती है, दुरुस्तगी आती है। वो दुरुस्तगी उनके ज़रिए से पूरी कौम में आती है और पूरी कौम को दुरुस्त करने वाले फ़र्द की दुरुस्तगी उस्ताद पर मौकूफ़ है। मसलन पुलिस के ज़रिए से अमन कायम रहना है, मिलिट्री के ज़रिए से बॉर्डर के पास जो है वहाँ दहशत और फसाद से अमन कायम रहना है। इनकी तरबियत किसी कॉलेज से होती है। पुलिस की तरबियत, अदालतों में इंसाफ होना है तो वहाँ इंसाफ करने वाले जज और वकला की तरबियत किसी दरसगाह में होती है। हॉस्पिटल में इलाज होना है लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टरों की तरबियत किसी तालीमगाह में होती है। तो जितने भी अमन, मिल्लत की तरक्की के जितने भी काम हैं उन सब की तरबियत करने वाले अफराद की तरबियत तालीमगाहों में होती है।
ये सब उसी वक्त होता है जबकि उस्ताद को इस बात का एहसास हो, ज़िम्मेदारी का एहसास हो कि मैं मिल्लत और कौम का मुरब्बी हूँ। हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह दाई कबीर आलिम रब्बानी शेख अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह मनसब तदरीस के बारे में फ़रमाते हैं कि मनसब तदरीस का मनसब बहुत नाजुक मनसब है। तदरीस का मनसब बहुत नाजुक मनसब है। कब फरमाया था कि अरब में एक मौके से हज़रत का मुहाज़रा रखा गया था आज से 50 साल पहले, और उन्वान था उसका कैफ़ा तुवज्जहुल मारिफ़ु फ़िल अक़तारिल इस्लामिया, इस्लामी ख़ित्तों में तालीम को किस तरह आम किया जाए। उसे इस मुहाज़रे को सऊदिया अरबिया के दारुल इफ्ता से शाये किया गया था। उसमें हज़रत ने फ़रमाया मुअल्लिमीन के इंतख़ाब का मसला कोई आसान मसला नहीं है। इंतख़ाब सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि बुनियादी तौर पे उस्ताद बासलाहियत है, अच्छा पढ़ा सकता है, इल्मी लियाक़त है, इस वजह से उसका इंतख़ाब कर लिया जाए। ये इंतख़ाब नहीं होता, बल्कि मुअल्लिम के इंतख़ाब में सीरत, अखलाक़, किरदार, उसूल और अहदाफ़ और ईमान और अक़ीदे की पुख्तगी ये सब देखी जाती है। इस लिहाज से एक उस्ताद के दरमियान में अक़ीदे की दुरुस्तगी, फ़िक्र और ख़यालात की दुरुस्तगी और ख़िदमत दीन का जज्बा, ख़ुद को थकन में लाने का जज्बा और पुख्ता मोमिन होने का जज्बा, ये सब चीज़ें एक मुअल्लिम में होना चाहिए। उसके बग़ैर ये अमानत नस्लों में मुंतकिल नहीं हो सकती है। और आज भी देख लें कि दीगर मुल्कों में असातिज़ा की जो हैसियत है एशिया के मुकाबले में कम इस वास्ते है कि वहाँ पर तालीम को एक पेशा बनाया गया। टेलरिंग एक पेशा है, ड्राइविंग एक पेशा है, तामीर एक पेशा है, वैसा तदरीस भी एक पेशा बनाया। जब पेशा बनाया गया तो ख़ुद उस्ताद के अंदर तब्दीली नहीं आई, तो फिर तलबा में और कौम में कहाँ से तब्दीली आएगी। चुनांचे उन मुल्कों में आइम्मा अंग्रेज़ी ड्रेस पे आते हैं, मस्जिद में दाखिल होकर मस्जिद का शाया और जुब्बा पहनते हैं, नमाज़ पढ़ाते, फिर वो लटका के निकल के चले जाते। पढ़े हुए इल्म का ख़ुद उस उस्ताद पर असर नहीं रहता। शेखुल हदीस है लेकिन दाढ़ी मुंडा रहता है, सिगरेट पीते रहता है, क्योंकि उसे एक पेशा समझा गया है। तो मुंतकिल कर देना है, बस एक रोबोट की तरह इधर से उधर हदीस मुंतकिल कर दिया, ख़ुद उसकी ज़िंदगी में कोई अमल नहीं आया। ये बड़ा बुनियादी फ़र्क हो गया तालीम में उस्ताद के, तदरीस में उस्ताद के इंतखाब के नुकात न देखने की वजह से। चुनांचे मुअल्लिम का मकाम यही रहता है जिस तरह किसी मुल्क के हाकिम का मकाम रहता है। व उलिल अम्रि मिनकुम की तफसीर में उलमा इकराम ने उमरा और हुक्काम के मुमासिल करार देते हुए लिखा है, ज़ुबान के एतबार से उलिल अम्र उलमा इकराम हैं, तलवार के एतबार से उलिल अम्र हुक्काम हैं। ज़ुबान के एतबार से उलिल अम्र उलमा हैं और तलवार के एतबार से उलिल अम्र हुक्काम हैं। तो उस्ताद को अपने पेशे की बहुत अज़मत होनी चाहिए, अपनी खिदमत की। खिदमत का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब रहता है पेशे के मुकाबले में। तदरीस को कभी पेशा नहीं समझना चाहिए, तदरीस को हमेशा खिदमत दीन का तसव्वुर के साथ रखना चाहिए। उस्ताद के मुरब्बी होने की हैसियत से जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उस्ताद की मुरब्बी होने की हैसियत से कि वो तलबा की तरबियत भी करे, तालीम भी दे और तरबियत भी करे, इस लिहाज से जो ज़िम्मेदारियाँ आती हैं उनमें से पहली ज़िम्मेदारी है तदरीस से आखिरत ही मकसूद रहे। तदरीस से आखिरत ही मकसूद रहे, तभी जाके पढ़ाने में भी और तरबियत में भी उस्ताद मुखलिसाना किरदार अदा कर सकता है। दूसरी है अपने इल्म पर अमल की ज़िम्मेदारी। एक मुरब्बी के लिए ख़ुद बाअमल होना ज़रूरी है। गैर तरबियत याफ्ता और बेअमल उस्ताद कभी शागिर्द को अमल पर आमदा नहीं कर सकता है। अगर इसे मुख्तसर अंदाज से कहा जाए तो इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमन इन्नमा वर्रसु अल इल्म। अंबिया दीनार और दिरहम के वारिस नहीं बनाते, इल्म के वारिस बनाते हैं। इसकी तशरीह में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस का टुकड़ा ये भी पेश किया जाता है जिसका आगाज़ है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, कि जो इल्म सीखने के लिए निकलता है वह अल्लाह के रास्ते में होता है।
इसके तहत में हाफिज़ इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आलिम जो हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हकीकी वारिस होता है, वो इल्मी वरासत ही छोड़कर मरता है, मादी वरासत छोड़ के नहीं मरता है। ये बहुत नुक्ते की बात होगी ना, यानी अंबिया वरासत छोड़ते हैं इल्मी, लेकिन हकीकी वारिस के लिए भी यह है कि वो भी वरासत में इल्म ही छोड़े, मादी चीज़ें ना छोड़े। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरों को इल्म का वारिस बनाया, और इल्म का वारिस बनाने का तरीक़ा चाहे तालीम से हो, तसनीफ़ से हो या किसी और तरीक़े से हो, जिससे सवाब जारिया के जो भी तरीक़े हैं, तो इल्म का ही वारिस बनाए और अपने पीछे दुनिया छोड़ने से ज़्यादा दीन छोड़े, कम दुनिया जमा करे, थोड़े पर इक्तफ़ा करे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होने की हकीकी वरासत भी है और सुन्नत भी, और आपकी इत्तिबा में दाखिल है कि आपने जो वरासत में छोड़ा, मैं भी वरासत में वही छोड़ा। बहुत नुक्ते की बात है, यानी हम वहाँ से इल्म ले लेने की बात तो करते हैं, यहाँ से इल्म वरासत में छोड़ के जाना दूसरी चीज़ों के मुकाबले में, इसको ज़्यादा जहन पर नहीं रखते हैं। मुलाज़मत वाला तसव्वुर, पेशे वाला तसव्वुर आदमी को हकीकी वरासत से महरूम कर देता है, हकीकी वारिस होने से महरूम कर देता है। तीसरी ज़िम्मेदारी होती है उस्ताद होने की कि कौल और अमल को इखलास से मुज़य्यन करे, बोलने में भी मुखलिस हो, अमल में भी मुखलिस हो, क्योंकि अब उस्ताद उम्मत के रहबर बनने वाले इन तलबा का मुक्तदा बन चुका है। यही बच्चे कल के दिन रहबर बनेंगे, इमाम बनेंगे, यही बच्चे उस्ताद भी बनेंगे, तो उनका ये मुक्तदा बन चुका है। तो अब इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अंदर हर लिहाज से इखलास पैदा करे। चुनांचे इस मुतालिक एक वाक़या तो वही है जो अल्लाहुम्मा जालनी मा साहिबिन नक़बी, मशहूर वाक़या कि जंग फ़तह नहीं हो पा रही थी, तो एक नौजवान जो है दीवार में नक़ब लगाकर दीवार के उस पार कूद कर दुश्मनों से मुकाबला करके अपनी जान हथेली में रख कर जब कई दिनों से फ़तह नहीं होने वाला किला फ़तह करके आया, फ़तह हो गया, तो कायद ने पूछा कि किसने ये हिम्मत वाला काम किया कि किले की दीवार फलान के जाना या नक़ब लगा के अंदर घुसना, अकेला दुश्मनों में जाकर किले का दरवाज़ा खोल देना ताकि हम अंदर आ सकें। तो कोई बताने तैयार नहीं हुआ। ताकीद से जब पूछा गया तो एक नौजवान सामने आया, चेहरे पर रुमाल डालकर, और ये कहा कि दो शर्तों की बुनियाद पर मैं बता सकता हूँ कि किसने ये किया है कारनामा। तो ठीक है, दो शर्तें क्या हैं मान लेते हैं। तो पहली शर्त ये है कि उसका नाम, उसका कबीला वगैरह कुछ पूछा ना जाए। दूसरी शर्त यह है कि उसके लिए कोई इनाम ना रखा जाए, उसको कुछ इनाम ना दिया जाए। और ठीक है, इन दो शर्तों पर हम मान लेते हैं, बताओ कौन है। सिर्फ बताने की बात थी ना, बाद में उसको देना नहीं देना हम देख लेंगे। तो जब इन दो शर्तों पर बताने की बात हुई तो फिर वो अपने चेहरे से रुमाल हटा के बताया कि मैं ही किया हूँ। अब उसके बाद रुख्सत हो गया। अब नाम भी नहीं पूछ सकते उसका और ना उसे कुछ इनाम दे सकते। तो कायद और अमीर को इतना ताज्जुब हुआ कि इतने बड़े कारनामे के बावजूद भी ऐसे खुलूस वाला रवैया। तो उस अमीर के बारे में लिखा है कि जब तक वो ज़िंदा रहा तो अपनी दुआ में ये हमेशा मांगता रहा, अल्लाहुम्मा जालनी मा साहिबिन नक़बी, कल क़ियामत के दिन मुझे उस मुखलिस के साथ मेरा हश्र फरमाना। तो उस्ताद के अंदर भी इखलास होनी चाहिए, अपनी खिदमात को सिर्फ़ रज़ा इलाही और आखिरत की खातिर करे। और दूसरा वाक़या इस सिलसिले में ये भी है कि यह अहले इल्म के लिए बहुत सबक़ आमोज़ बात है। इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि अलैह ने मैमून बिन अबी शबीब रहमतुल्लाहि अलैह से नक़ल किया है कि मैमून रहमतुल्लाहि अलैह अपनी एक किताब लिख रहे थे। किताब लिखते लिखते एक मरतबा कोई ऐसी बात किताब में लिखने की ज़रूरत पेश आई कि उस बात को अगर किताब में लिख देते तो किताब को 4 चांद लग जाते, लेकिन बात थी झूठ। लिख देते तो किताब बहुत मुज़य्यन हो जाती, और अगर छोड़ देते नहीं लिखते तो किताब में नुक्स रह जाता, लेकिन मैं सच्चा होता। बात वो सही बात है, झूठ बात तो लिखना नहीं है।
तो बात झूठी है, लिखने से किताब को 4 चांद लगेंगे, छोड़ देने से किताब में नुक्स रह जाएगा। कश्मकश में रहा कई दिनों तक, लिखूँ ना लिखूँ, लिखूँ ना लिखूँ, फिर एक बार दिल में ख्याल आया नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, कि झूठी बात क्यों लिखें, किताब को मुज़य्यन करना थोड़ी मकसूद है। तो ये सोचकर मैंने लिखना छोड़ दिया। तो मुझे क़िबले की दीवार से आवाज़ आई, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया वल आखिरा, कि तायीद हासिल हो गई गैब से कि अल्लाह ताला ईमान वालों को इस पक्की बात यानी कलिमे तय्यबा की बरकत से दुनिया और आखिरत में मजबूत रखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि एक आदमी का ये तो एक मुसन्निफ़ ही समझ सकता है कि किससे किताब के अंदर तज़यीन आ सकती है, लेकिन गलत बात है, उसे हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, गलत बातें क्यों फैलाई जाएं। इससे हमें यह समझ में आता है कि अपने दर्स में अगर कुछ बात गलत हो जाए तो उसमें हम उससे रुजू करते हुए या उसकी वजाहत करते हुए बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए कि तलबा क्या समझेंगे, पहले गलत बोल दिया हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तीसरा वाक़या हमें समझने के लिए, इमाम अकमल बाबरती रहमतुल्लाहि अलैह अपनी शरह इनाया के मुक़द्दमे में इमाम आइनी रहमतुल्लाहि अलैह ने बिनाया में लिखा है साहिब हिदाया के बारे में। मशहूर बात है कि साहिब हिदाया अपनी किताब 13 साल में मुकम्मल किए हैं, और 13 साल के तवील अरसे में हमेशा रोज़े की पाबंदी रही, कभी नागा नहीं हुई। 13 साल के अरसे में कभी रोज़े का नागा नहीं हुआ। इसमें हम जैसे अनाड़ी मुसन्निफ़ों के लिए भी बहुत सबक है, हम जैसे नाकारा लोगों के लिए। वही तसनीफ़ की दुनिया में समझते हैं कि किताबें कुछ लिखे हैं, कुछ तहरीरात जमा हैं, कुछ मुरतब किए हैं, लेकिन यहाँ जो कमाल है कि भाई हिदाया जैसी किताब जो सारे हनफ़ी आलिम तो क्या तमाम फ़ुक़हाए अरबा के मसालिक में उसका कोई तकाबुल नहीं हो सकता है, वैसी किताब जो फ़ुक़हा पे एतराज़ करने वाले भी आखिर अपने गैर मुख़ल्लिद भी अपने यहाँ वही किताबें पढ़ाने पे मजबूर हैं, बदल पैदा करने पे क़ादिर ही नहीं है। और ये कुदरत क़यामत तक हो नहीं सकती है, तकवीनी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है चीज़ें। तो वो हज़रात कैसे रोज़े के साथ, कैसे इबादत के साथ, कैसे खुशू खुजू के साथ, और हम अगर कोई रिसाला लिख रहे हों तो वहाँ पर मसलन समझिए कि यूट्यूब भी चल रहा हो और कुछ बातें भी सुन रहे हों, लतीफ़े भी चल रहे हों और बेवज़ू भी बैठे हों, पाकी सफाई का एहतमाम नहीं हो, अपनी ज़ात को शामिल करके बोल रहा हूँ मैं, हम और अब मेरे जैसे जितने भी उन सब के लिए बातें हैं। साहिब हिदाया को कबूलियत ऐसे थोड़ी हासिल हो गई। तो 13 साल का अरसा पूरा रोज़े का एहतमाम, और किसी को ख़बर भी नहीं होना कि 13 साल से रोज़े से हैं। खादिम खाना ला के देता तो कहते कि भाई इसको यहीं रख के चले जाओ, जाने के बाद तलबा को बुला के कह देते कि भाई खाना खा लो, तलबा समझते खा के बचा हुआ है। तो ये जो इखलास हुआ, उसी इखलास की बरकत थी कि आज उनकी किताब इस कदर मकबूल है। दारुल देवबंद का निसाब बोल के लोग अब छोटे छोटे हम जैसे मदारिस वाले निसाब बनाते रहते हैं, अव्वल में निसाब बदलते, दुआ में बदलते, सुआ में बदलते, चारों में बदलते, लेकिन पंजुम में आने के बाद हिदाया की तब्दीली की बात किसी दारे वाला नहीं कर सकता। यानी चंद ऐसी किताबें हैं कि उसमें तब्दीली की बात का कोई क़ाइल नहीं हो सकता, न बदल पैदा कर सकता है। तो ऐसी कबूलियत लाजवाब, गोया कि वो मौजिज़ हैं, आजिज़ कर देने वाली दर्जे की किताबें हो। चुनांचे उस्ताद को भी चाहिए कि पढ़ने पढ़ाते वक्त दिल में अपनी हालत वही रखने की कोशिश करे जिस हालत पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और उनके जानशी इमाम रब्बानी अब्दुर्रहमान बिन कासिम अल-अतकी रखा करते थे। क्या तरतीब थी उनकी? तरतीबुल मदारिक में लिखा है कि जब तलबा के सामने हदीस पढ़ने के लिए जब वो बैठते पढ़ाते तो अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठा लेते, और जब तक सबक चलते रहता उंगली उनके आसमान की तरफ रहती। यानी ये इस बात की अलामत थी कि एक अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उसकी खातिर पढ़ाया जा रहा है, ये कैफियत उनकी रहती। और दौरान दस बार बार तौफ़ीक़ और सलामती की दुआ करते रहते उस्ताद के, अल्लाह मुझे सही पढ़ाने की तौफ़ीक़ दे या सही कहने की तौफ़ीक़ दे, और लग़्ज़िश से बचने की दुआ मांगते रहते। यही कैफियत तलबा में भी मुंतकिल हुई। ये कैफियत जब उस्ताद पे नहीं आई, ये समझते हुए कि भाई तलबा क्या समझेंगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ, तलबा बदगुमान हो जाएंगे, जिसकी वजह से तलबा में भी ये कैफियत मुंतकिल नहीं हुई कि वो भी अपने इल्म में
सही इल्म की तौफीक अल्लाह से मांग सकें, वो भी एक अच्छे अपनी लग़्ज़िश से अल्लाह से पनाह मांग सकें, वो कैफियत उनमें भी पैदा नहीं हो सकी। तलबा को इस बात का एहसास भी दिलाना था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशी हैं, गलती ना हो जाए इस जानशीनी में, इसलिए अल्लाह से हमेशा सलामती मांगा करते थे। चुनांचे जो उस्ताद मुखलिस होता है उसके जहन में हरगिज़ ये बात नहीं आना चाहिए कि तालीम भी दीगर पेशों की तरह एक पेशा है। तालीम पेशा नहीं बल्कि एक अजीम तरीन इबादत है। चुनांचे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कितनी बेहतरीन बात फरमाते हैं। हम ये बातें सब कहाँ पढ़ेंगे मुस्तकिल इस गर्ज से पढ़ने की नीयत से कि मुझे अपने पेशे से मुताल्लिक़ कुछ बातें मालूम होना है, अपने शोबे से मुताल्लिक़। मुक़द्दमा में लिखते हैं इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, तालीम ही वो असल और बुनियाद है जिस पर दीन की बका बाकी है। तालीम ही वो असल और बुनियाद है जिस पर दीन की बका बाकी है। इसी से इल्म मिटने से महफूज रहता है और दीन के अहम तरीन उमूर और अजीम तरीन इबादात में से और इंतहाई मुअक्कद फ़र्ज़ किफ़ाया में से है तालीम। उस पर इमाम नववी ने कुरान हदीस की बातें भी पेश की बहुत दलाइल के ज़रिए से। तो इखलास बहुत ज़रूरी है उस्ताद में। चौथी बात जो अभी ज़िक्र आई है, अल्लाह और उसके रसूल की जानशीनी का एहसास, ये उस्ताद में होना चाहिए। अल्लाह की जानशीनी खिलाफत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जानशीनी, दोनों की इस बात का एहसास होना चाहिए। लोगों तक अल्लाह की शरीयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहुँचाने में इस बात का एहसास होना चाहिए। फ़तवा देते वक्त अपनी तरफ से नहीं बल्कि वह अल्लाह की तरफ से दस्तखत कर रहा है। फ़तवा देते वक्त वह अपनी तरफ से नहीं बल्कि वह अल्लाह की तरफ से दस्तखत कर रहा है, ये एहसास उस्ताद में होना चाहिए। चुनांचे इब्न जौज़ी की है शायद कि इलामुल मुवक्कीन, दस्तखत करने वालों के लिए तंबीह 4 जिल्दों में मुरतब की है, क़ुज़ात के लिए और मुफ्तियान इकराम के लिए, कि तुम्हारी यह दस्तखत तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी यह दस्तखत रसूलुल्लाह की है, तुम्हारी यह दस्तखत अल्लाह की है। 5वीं ज़िम्मेदारी जो एहसास उस्ताद में होना चाहिए, तलबा के लिए उस्ताद एक नमूना बनने का एहसास हो कि मैं इनके लिए एक अच्छा आइडियल वाला उस्ताद बनूं, नमूने वाला उस्ताद बनूं, जो जिससे इल्म सीख रहे हैं तलबा उससे अमल भी सीखें। वरना तालिब इल्म को उस इल्म पर से एतमाद उड़ जाता है जो इल्म उस्ताद के अंदर अमली शक्ल में मौजूद नहीं रहता है। उस्ताद बता तो रहा है लेकिन उस्ताद में ख़ुद ये चीज़ नहीं है, तो पता चला ये इल्म उतना अहम नहीं है कि अपने पास महफूज रखा जा सके, सिर्फ पास होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है बस। वरना तो अगर ये उतना ज़रूरी होता तो इनकी अमली ज़िंदगी में भी दिखता है इल्म। तो एतमाद ख़त्म हो जाता है इल्म पर से भी और उस्ताद से भी। ज़ुबान हाल से तलबा को ये बतलाना चाहिए कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें गलत हैं। ज़ुबान हाल से, जैसे ज़ुबान क़ाल से बताता है कि सही है कि गलत है, दुरुस्त है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, तो कौल और अमल से भी बताए कि ये सही है तभी मेरी ज़िंदगी में, ये गलत है इसी वास्ते मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ये होना चाहिए। चुनांचे उस्ताद को हमेशा अपने आप उस्ताद को चाहिए कि हमेशा अपने आप को हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस याद दिलाते रहे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और जहन्नम में डाला जाएगा, जिससे उसके पेट की अंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी और उनको लेकर ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्के को लेकर घूमता है। ये मंज़र देख कर अहले जहन्नम उसके पास जमा होंगे और कहेंगे कि तुम तो फ़लाँ आलिम हो, तुझे क्या हो गया? तो लोगों को भलाई का हुक्म दिया करता था, बुराई से रोका करता था। वो कहेगा कि मैं भलाई का हुक्म देता था लेकिन ख़ुद अमल न करता था, बुराई से रोकता था लेकिन ख़ुद अमल न करता था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो एहसास उस्ताद में होना चाहिए, मैं तलबा को पढ़ा रहा हूँ, सुन्नतों की तालीम दे रहा हूँ, लेकिन वो सुन्नतों का अहतमाम ख़ुद मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो इस हदीस का कहीं मिस्दाक़ न बन जाऊँ। इस वास्ते अपने को सामने रखते हुए इस हदीस का बार बार तकरार करते रहना चाहिए। 6वीं ज़िम्मेदारी उस्ताद में होनी चाहिए कि तालीम के ज़रिए से ही मैं दीन की तबलीग को पहुँचाने का फ़रीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। इस फ़रीज़े में मुझे हरीस होना चाहिए, इस फ़रीज़े में मुझे हरीस होना चाहिए। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम की तरह
उस तलबा इस्तिफ़ादे की गर्ज से आए हैं और दीन पहुँचाने का ज़िम्मेदारी मुझे इसी इल्म के वास्ते से है। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस जुमले को अपना क़ुदवा और इमाम बनाना चाहिए कि अगर तुम लोग इस पर, यानी मेरी गर्दन पर, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मेरी गर्दन पर तलवार रख दो और मुझे तवक्को है कि कोई बात जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और तुम्हारे गर्दन उड़ाने से पहले पहले मैं वो बात तुमको बयान कर सकता हूँ, तो गर्दन उड़ने से पहले वो बात बयान करके मरूंगा। कितनी बड़ी बात है। उस मौके पे मैं कलीमा पढ़ लेता, तौबा करता, फ़लाँ चीज़, नबी की सुनाई हुई बात बयान करके फिर मैं वफ़ात पाता। चुनांचे इब्न अबिल अव्वाम रहमतुल्लाहि अलैह ने इमाम अबू यूसुफ़ से नक़ल किया है कि अपने बाद शागिर्दों से फ़रमाया करते थे, अगर मेरे बस में होता तो मैं इस इल्म को जो मेरे पास है और मेरे दिल में है, वरासत जिस तरह तकसीम होती है वैसे इल्म तुम्हें तकसीम करके दे देता। वरासत जैसे तकसीम होती है, इल्म भी वैसा अगर तकसीम किया जाता तो मैं उसके बंटवारे करके तुम्हारे हवाले कर देता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है, जो उन्होंने अपने शागिर्द रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया था, रबी अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें यह इल्म खाने की तरह लुक़मा बना के खिला देता। मेरे बस में होता तो ये इल्म खाने की तरह लुक़मा बना के खिला देता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अब तक हनाफ से इख्तलाफ सुने हैं, भाई नसीहत भी सुन लें। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये मसलक वो मसलक, तालीम में तो सब मुत्तफ़िक़ हैं कैसे नहज से तालीम देना है। असद बिन फ़ुरात रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं इब्नुल क़ासिम से जब भी रुख़सत हुआ, उन्हें अपने उस्ताद के पास से इल्म सीखे, किसी सफ़र पर जाना हो तो मुझे फ़रमाया करते थे कि मैं तुम्हें अल्लाह से डरने, कुरान करीम को लाजिम पकड़ने और इल्म को फैलाने की वसीयत करता हूँ। यानी उस्ताद अपने शागिर्द को, अब जैसे हमारे असातिज़ा भी बोलते रहे ना, क्या कर रहे हो, फ़लाँ मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कहते, माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तदरीस को हर ज़माने में सराहा गया है, उसके अलावा कुछ भी करते हुए बताए तो ठीक है कर लेना चाहिए, कुछ तो भी करना चाहिए, अब क्या है उसके अलावा क्या कर सकते हैं। अब सराया तो नहीं जा सकता और फिर हिम्मत शिकनी भी नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि तदरीस में है तो हर कोई सराहता है, उसे पसंद करता है। सातवीं ज़िम्मेदारी जो उस्ताद में होना चाहिए, तलबा को उनके मेयार के मुताबिक इल्म देना, इसका भी एहतमाम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में इल्म पहुँचाना ये भी बेहतरीन कोशिश है। उसके साथ साथ इस्तिताअत और अपने मुतालिका मज़मून में फ़ायदा पहुँचाने में तलबा के जहन और उनके मेयार का लिहाज रखना, वरना वो उस इल्म का अगर ये मीज़ान और तराजू नहीं रखा जाएगा, इसको कितने तोले देना है, उसको कितने ग्राम देना है, नहीं रखा जाएगा, तो फिर वो इल्म उनकी ज़हनी सतह से ऊपर हो जाएगा, तो फिर वो उस इल्म से बेजार हो जाएंगे, मुतनफ़िर हो जाएंगे। तर्जुमा कुरान पढ़ाना है जमात अव्वल दुवम सुवम के तलबा को, उसमें आप जलालैन पढ़ा रहे हैं, ये मौका थोड़ी है, यहाँ सिर्फ तर्जुमे का मौका है। आप अल्लामा बग़वी ने ये कहा है, अल्लामा इमाम रूहुल मानी ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है, तो तलबा बोलेंगे आपने क्या कहा हमको नहीं समझ में आया। सब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आपने क्या कहा हमको समझ में नहीं आया। तो जहनी सतह का लिहाज बाहर सूरत रखना चाहिए। इसी वास्ते उसका लिहाज रखते हुए दर्जे बनाए जाते हैं कि ये इस जमात में ये किताब रहे, इस किताब को इस नहज से पढ़ाया जाए। इसका लिहाज नहीं रखा जाता है। इल्म मुंतकिल करना है तलबा में, इल्म ज़ाहिर नहीं करना है अपने। मैं कितनी किताबें मुताला करके आया हूँ ये बताना नहीं है उन लोगों को, मैं कितनी तफसीरें देख के आया हूँ ये बताना नहीं उन लोगों को। आपको इस आयत के तहत में कितना हासिल करना, बस उतना देना है उनको। तो इस लिहाज से उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि इल्मी सतह, उनकी जहनी सतह के लिहाज रखते हुए इल्म मुंतकिल करे। आठवीं ज़िम्मेदारी है उस्ताद की मश्क और तजुर्बा। ये बहुत बुनियादी बात होती है। एक मशाक उस्ताद और तजुर्बेकार उस्ताद तदरीसी सलाहियत में बहुत तसहील पैदा कर देता है, मुश्किल बात को भी बहुत आसानी से घोल के पिला देता है। और जो नया उस्ताद होता है उसके लिए आसान मसला समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। मशाक और तजुर्बेकार उस्ताद को मुश्किल मसला भी बताना बहुत आसान होता है,
नए उस्ताद को आसान मसला बताना भी बहुत दुश्वार और दिक्कतें उसे पेश आती हैं। चुनांचे उस्ताद की खूबी यही है कि वो आसानी पैदा करे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से यही मनक़ूल है। चुनांचे वो अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हम्माद बिन अबी सुलेमान से अपनी पहली मुलाकात का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, मैं हम्माद बिन अबी सुलेमान के पास आया तो उन्हें बावक़ार पाया, बुर्दबार पाया। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, मैं बावक़ार पाया उन्हें और बुर्दबार पाया, और मैंने देखा कि वो समझते भी खूब हैं और समझाते भी खूब हैं। ये अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जुमले हैं, समझते भी खूब हैं, समझाते भी खूब हैं। समझता नहीं भी बोले तो उस्ताद अपनी रटा के जो तकरीर याद कर ले गए बस सुना के चले जाते। उस्ताद क्या एतराज़, तालिब इल्म क्या पूछना चाह रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझते भी खूब हैं और समझाते भी खूब हैं। तो अब क्या नतीजा हुआ, मैंने उनको लाजिम पकड़ लिया और उनके पास हर वो चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत थी ताकि हासिल करने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक दिन मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा, अबू हनीफ़ा तुमने मुझे बिल्कुल निचोड़ लिया है, अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं जो ज़ायद मैं तुमको दे सकूं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उस्ताद तालिब इल्म एक बार मानूस हो जाए उस्ताद से तो उसकी दरसगाह बदलने तैयार नहीं होना, मदरसा छोड़ के जाने तैयार नहीं होना। मुझे यहाँ से जो चीज़ हासिल हो रही वो कहीं और से हासिल होने की मुझे उम्मीद नहीं है। वो क़ल्बी ताल्लुक़ तालिब इल्म को उस्ताद से हो जाना, ये उस्ताद के कमाल होता है। नौवीं जो ज़िम्मेदारी होती है तलबा और असातिज़ा में बाहमी मोहब्बत और उल्फत। एक उस्ताद अपने शागिर्द के लिए बाप की हैसियत रखता है। जाहिर सी बात है एक बाप उसके साथ कैसे पेश आता है अपने बच्चे के साथ, और फिर यही शागिर्द मेरे लिए अज्र और सवाब का, सदक़े जारिया का और इंदल्ला मकबूलियत का ज़रिया है। इसी शागिर्द के ज़रिए से एक मकबूल उस्ताद बन सकता हूँ। तो भाई इससे जाहिर सी बात है कि उस शागिर्द से उस्ताद को मोहब्बत होनी चाहिए। एक तो वो ज़िम्मेदारी है कि शागिर्द उस्ताद से मोहब्बत करे, लेकिन उस्ताद को भी शागिर्द से मोहब्बत होने की दो जहतें हैं। पहली जहत ये है मोहब्बत होने की कि इस शागिर्द के ज़रिए से मेरा इल्म इसके ज़रिए से मुंतकिल होगा और मुझे सवाब जारिया हासिल होगा। 10वीं ज़िम्मेदारी है उस्ताद की तलबा की हौसला अफजाई करना। ये बहुत बुनियादी बात होती है। उस्ताद तलबा पर सख्ती करने के बजाय उनके किए हुए काम को की हौसला अफजाई करना, हिम्मत बढ़ाना, हौसला पस्त नहीं करना, उन्हें खुशखबरियाँ सुनाना कि आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हो, अब इतना हो गया आगे और होगा, इतना पढ़ लिया आगे और पढ़ सकते हो, यहाँ तक पहुँच गए आगे भी पहुँच जाओगे। तो ये हौसला बनाना दरअसल देखिए कितनी बड़ी बात है। तालिब इल्म का हौसला बनाना दरअसल उन्हें उम्मत का कायद बनाना है। तालिब इल्म का हौसला बनाना दरअसल उन्हें उम्मत का कायद बनाना है। अगर आज टूट गया तो कल के दिन ख़त्म, आज बन गया जम गया तो कल के दिन बहुत कुछ हो सकता है। चुनांचे हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह हनफ़ी के आलिम हैं, इमाम हैं, हसन बिन ज़ियाद लुलुई रहमतुल्लाह अलैह, पहली बार सुने होंगे इनका लक़ब लुलुई, हसन बिन ज़ियाद। तो ये फरमाते हैं कि मैं इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का भी शागिर्द हूँ, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह का भी शागिर्द हूँ। हसन बिन ज़ियाद लुलुई दोनों के पास फ़िक़्ह हासिल करने जाता था। इमाम अबू यूसुफ़ पढ़ाने में इमाम ज़ुफ़र से ज़्यादा कुशादा दिल थे, तो मैं पहले इमाम ज़ुफ़र के पास जाता, जो मसला मेरी समझ में ना आता उनसे पूछता, वो मुझे समझाते, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। जब वो समझाते समझाते थक जाते तो फरमाते तुम्हारा नास हो तुम्हारे पास कोई दुनियावी तिजारत और पेशा नहीं है, जाओ वो कर लो खाली पीली नहीं समझते हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हो तो जाओ वही काम कर लो। तब यहाँ समझो कि उन लोगों के पास इल्म का कितना बड़ा मकाम था। तुम ताजिर बन जाओ, कुछ और बन जाओ, कुछ और कर लो, ये तुम्हारे काबिल की चीज़ नहीं है। आज वो इल्म जाके क्या हो गया कि भाई कुछ नई का नाकारा बच्चे आके यहाँ पर आ जाते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए, भाई कुछ भी नहीं हुआ तो मदरसे में डाल दो। जहाँ इमाम ज़ुफ़र धुतकार दिया करते थे वहाँ पर धुतकारे हुए यहाँ आ रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। ज़माना कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर गया। नहीं समझते तो कुछ और जाके बन जाओ।
तो मैं वहाँ से शिकस्ता दिल और मग़मूम होकर इमाम अबू यूसुफ़ के पास आता, वो मसला समझाने की कोशिश करते। अगर समझ में नहीं आता फिर फरमाते कोई बात नहीं, घबराओ मत, कुछ देर बाद फिर पूछ लेना, अभी नहीं समझ में आ रहा है थोड़ी देर खामोश हो जाओ, जहन फ्री कर लो, थोड़ी देर के बाद फिर समझेंगे। फिर वही हाल, फिर दोबारा समझाना शुरू करते। फिर मैं कहता कि नहीं अभी भी मुझे कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई। तो जब ये बोलता कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते कुछ तो समझ में आ गई, बाकी वो भी समझ में आ जाएंगी, कोई बात नहीं, फ़िक्र मत करो। तो जो चीज़ नाक़िस है आज नहीं तो कल वो कामिल हो ही जाएगी, सब्र करो। आधा तो आया समझ में, बाकी आधा भी आ जाएगा, नाक़िस कभी ना कभी कमाल को पहुंच ही जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम जितना समझना चाह रहे हो अल्लाह तुम्हें समझा देंगे, और मुझे सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते, और मुझे उनके सब्र पर बड़ी हैरत होती। वही तालिब इल्म एक दिन हसन बिन ज़ियाद की शक्ल में फ़िक़्ह हनफ़ी का इमाम बना है, जिसे इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह लेके चले हैं। तो समझाने में तालिब इल्म के लिए बहुत हौसला अफजाई से काम लेना चाहिए, फ़ौरन फ़ैसला नहीं हो जाना चाहिए कि इसको निकाल दो उसको निकाल दो। छटे हुए आते हैं उनको भी छाट दोगे तो बचेगा क्या फिर। ये जुमला भी रख लेना चाहिए आप लोगों को याद। छटे हुए आते हैं उनको भी छाट दोगे तो बचेगा क्या फिर। एक वाक़या इसमें मशहूर है लेकिन मुस्तनद नहीं है। मशहूर वाक़या क्या है, वही इमाम अबू जाफ़र तहावी रहमतुल्लाह अलैह का, जो अपने मामू इमाम मुज़नी के पास पढ़ते थे, उनको समझ में नहीं आता तो इमाम मुज़नी गुस्से से एक बार बोल दिए थे कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते बखुदा। इस पर इमाम तहावी नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए, वहाँ से आकर फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब पढ़ना शुरू किए और मसलक हनफ़ी के इमाम बन गए। तो उसके बाद इमाम तहावी जब सबक पढ़ाते हुए किसी पेचीदा मसले से गुज़रते तो कहते बखुदा अगर मेरे मामू इब्राहीम मुज़नी हयात होते तो फिर उन्हें अपने कसम तोड़कर अपना कफ़ारा अदा करना पड़ता। इस वाक़ये के बारे में अगरचे के उर्दू किताबों में बहुत लिखा है वाक़या, लेकिन अरबी किताबों में इस वाक़ये को मौज़ू और मनगढ़ंत करार दिया गया है। इमाम तहावी से कभी इमाम मुज़नी का इस तरह की बात पेश ही नहीं आई है। इमाम तहावी का इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक की तरफ मुतवज्जे होना, वो अपने मामू का कुतुब हनफ़ी की किताबों का मुताला करना था, बस उसको देख के ये भी मुताला करना शुरू किया, उस वजह से मुतवज्जे हुए। कौन जहन थे, मामू ने डांट दिया, फलां कर दिया। इस वाक़े को ख़ुद इनकी सवानह पर लिखी हुई किताब में मौजू करार दिया गया है इमाम तहावी की। खैर उर्दू किताबों में बहुत चलता है। तहावी की शुरू में उस्ताद भी बहुत एहतमाम से बयान करता है। कर भी दिए होंगे जो शुरू किए। चलिए, इसी वास्ते हज़रत बड़े मुफ्ती साहब फरमाते थे इल्म में गहराई कैसे पैदा होना चाहिए, तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते कसरत मुताला से ही गहराई पैदा होती है। माए कसीर ही गहरा बनता है, माए खलील क्या गहरा बनेगा। तो कसरत होनी चाहिए, उससे ही गहराई आती है। और एक साहब किसी ने पूछा कि मुताले में रफ्तार कैसी लाना चाहिए, जल्दी जल्दी मुताला कर सकें, तो हज़रत ने वहाँ भी वही जवाब दिया, कसरत से ही रफ्तार आती है। क्योंकि जो आदमी ज़्यादा चलाते रहता गाड़ी, उसे चलाने की एक रफ्तार आ जाती, वो तेज़ चलाने का आदी हो जाता। जो चलाता ही नहीं है और बोलना चाहिए मैं तेज़ चलाना चाह रहा हूँ, अरे पहले चलाना तो सीखो मोहतरम, बाद में तेज़ चलाते। पहले मुताला करना तो सीखो, बाद में तेज़ रफ्तारी से मुताला करते। 11वीं जो ज़िम्मेदारी है तलबा की ख़बरगिरी करना, ये भी उस्ताद की ज़िम्मेदारियों में से है। जैसे बताते हैं जब तालिब इल्म से मोहब्बत है और बेटे के दर्जे में है, तो जाहिर सी बात है कि बेटा कहीं गायब हो गया तो बाप पूछेगा कि नहीं पूछेगा कहाँ गायब है, और पूछेगा तो क्या हमेशा गुस्से से ही पूछेगा, हैरानी से पूछेगा, ताज्जुब से पूछेगा, परेशान होकर पूछेगा कहाँ गायब है, नज़र नहीं आ रहा है। वो कैफियत उस्ताद के होना चाहिए। चुनांचे तालिब इल्म गायब होने की वजह बीमार हो सकता है तो इयादत करना चाहिए, उसकी बीमारी पे इजहार अफसोस करना चाहिए, और अगर माली ज़रूरत हो या निजी मामलात का कोई मसला हो तो उसकी ख़बरगिरी करना चाहिए। हत्ता कि उनके वालिदैन से भी अपनी उस तालिब इल्म के बारे में हाल और अहवाल दरियाफ़्त करना चाहिए कि कैसा है बच्चा आपका, अभी कैसी तबीयत चल रही है। ये ताल्लुक़ होता है असल तालिब इल्म को अपना बनाने का।
हमारे पास है कि गैर हाजिर है, बस ख़त्म, वो एक जुर्म है। जुर्म के पीछे सबब क्या है, वो सबब माकूल हो नामाकूल हो, मैं तो इस सिलसिले में नामाकूल हूँ, बस ख़त्म। गलती है गलती, बस किसी भी वजह से गया हो। चुनांचे देखिए तालिब इल्म की ख़बरगिरी पर भी तालिब इल्म कैसे जम जाता है इल्म पर। अगर उस वक्त उसे ख़बरगिरी न की जाती तो कभी का ज़ाय हो चुका होता। उसकी मिसालें लिखते हैं। चुनांचे इमाम अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाह अलैह खुद तफसीर कबीर, कितना बड़ा सरमाया मिला उम्मत को। अच्छा, अजीब बात है कि अब तक तफसीर कबीर का नाम ही सुनते आए हैं मौलवी। कितने मौलवी हैं जो रखी हुई तफसीर कबीर उठा कर देखें और पहला सफ़ा खोलकर इनके लिखने का फ़न क्या है, इनके नौयत कैसी है, इनका अंदाज़ कैसा है, लिख सकें। जमात चाहरुम में सुना था तफसीर कबीर के राजी का कमाल। तो तर्जुमा पढ़ाते वक्त हज़रत हमारे उस्ताद को मैं उस वक्त उठा के देखता था, तफसीर कबीर लुगत में भी है, मंतिक़ में भी है, फ़लाँ में भी है, फ़लाँ में भी है, इस लिहाज से अजीब तफसीर है बोल के बोलते थे। तो हमारा हाल ये कि दरस कुरान चल रहा है लेकिन तफसीर कबीर आज तक नहीं देखा है। अब आप बताइए कैसे मुफस्सिरीन पैदा हो रहे हैं। ये तो वैसे मुफस्सिरीन है जैसे हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब से 1422 में फ़रहत हाशमी से मुताल्लिक़ सवाल किया गया था कि एक फ़रहत हाशमी नामी ख़ातून है जो अपना दरस कुरान देती है और उसमें वो कहती है कि जिसकी नमाज़ें छूट गई हों ज़्यादा तादाद में तो उसे ख़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ तौबा से काफ़ी हो जाएंगी। शरीयत में कोई हदीस ख़ज़ा नमाज़ों से मुताल्लिक़ साबित नहीं है। तो 1422 में हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने ख़ज़ा नमाज़ों की शरई हैसियत पर मक़ाला लिखा था और उसमें इस दरस कुरान करने वाली की जो लेदे की थी कि जिसका इल्मी सतह ये हो कि बुखारी और मुस्लिम जैसी हदीसें जिनको याद नहीं है उनके दरस कुरान पर क्या एतमाद किया जाता। तो 1446 है। इमाम अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह, इन इमाम अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह से अबू याला हम्बली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मेरे दादा हुसैन बिन मोहम्मद ने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से हनफ़ी मसलक की किताबें पढ़ी हैं। इमाम अबू बकर राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम तो सब जानते हैं कि अब खुलफ़ा के दौर में हाकिम मुतीउल्लाह और मुइज़्ज़ुद्दौला ये दोनों हुक्मरान काज़ीउल क़ुज़ात के मनसब को पेश किया था इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास। उन्होंने उस मनसब को ठुकरा दिया। उनसे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से ये साहब इल्म हासिल किए हैं हुसैन बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। तो एक मरतबा हुसैन बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए तो बीमारी उनकी 100 दिन तक रही। 100 दिन तक की बीमारी में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह 50 मरतबा उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। हर दूसरे दिन इयादत के लिए आए और इयादत करने के लिए भी कहा जिस शहर में इमाम राज़ी रहते हैं वो शहर उस शहर का मगरिबी कोना है और जहाँ शागिर्द बीमार है वो मशरिक़ी कोना है। तो मगरिबी कोने से मशरिक़ी कोने तक इयादत के लिए तशरीफ़ लाते और जब शागिर्द ठीक हो गया मजलिस में हाज़िर हुए तो इमाम राज़ी ने ख़ुद फरमाया, क्या फरमाया, अबू अब्दुल्ला तुम 100 दिन बीमार रहे और 100 दिन में मैंने 50 मरतबा तुम्हारी इयादत की है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि मैंने तुम्हारा हक़ अदा नहीं किया। ये उस्ताद शागिर्द को कह रहा है। अब आप देखें हमारे पास बच्चे बीमार हों तो ढूंढना पड़ता है भाई किस उस्ताद को ज़िम्मेदारी दें, किसके हवाले करें, किसको बोलें, कौन संभाले, किसको कौन देखेगा, यह हाल रहता है। यानी मतलब ऐसा हो जाता है कि शागिर्द मालहू माले के साथ आके तालिब बन के बैठेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, बाकी उसके ज़ाती ख़ारिजी अखलाक़ी जो कुछ भी अहवाल हों मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ दरसगाह में है तो ठीक, नहीं तो गया। इससे कहाँ जम सकता है कोई आदमी। शागिर्द की ख़बरगिरी करने से कभी इतना बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चुनांचे इल्मी लिहाज से भी बहुत फ़ायदा होता है। इल्मी लिहाज से फ़ायदे का ज़िक्र करते हैं ख़तीब बगदादी ने
इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मुग़ीरा बिन मक़सम ज़िब्बी रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल किया है कि मुग़ीरा रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ इमाम इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह के पास देर से पहुँचे। शागिर्द उस्ताद की दरसगाह में देर से पहुँचा तो इब्राहीम नख़ई ने पूछा कि मुग़ीरा क्या बात है, आज ताख़ीर हो गई तुम्हें आने में? तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाक़े में एक मुहद्दिस आए थे, वो हदीसें बयान कर रहे तो हम उनके हदीस लिखने लग गए थे, उसकी वजह से देर हो गई। तो उस वक्त इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाने लगे कि हमारा तो हाल ये था कि हम उन्हीं लोगों से हदीस लिखा करते थे जो हलाल को हलाल और हराम को हराम से इम्तियाज़ करने की सलाहियत रखते थे, जबकि तुम शेख यानी बस हदीस बयान करने वाला है, खा वो आलिम है कि नहीं है, देखे बग़ैर हदीस बयान करोगे तो हलाल को हराम कह दोगे और हराम को हलाल कर दोगे और तुम्हें इसकी ख़बर भी नहीं होगी। इसमें क्या मालूम हुआ, इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द मुग़ीरा की इल्मी लिहाज से एक उसूल बताया कि महज बयान करने वाला काफ़ी नहीं है, उसके अंदर इल्मी गहराई और गहराई भी ज़रूरी है, उन्हीं से इल्म सीखना चाहिए। इल्मी नुक्ता भी हुआ जब उसकी आदत पूछा गया, ताख़ीर की वजह पूछी गई, रहबरी हो गई उसकी। इसके अलावा ये भी हमें समझना चाहिए कि तालिब इल्म मुसलमान है और मुसलमान की आदत मुस्तक़िल हुकूक़ मुस्लिम में से है और हुकूक़ मुस्लिम बहर सूरत लाजिम रहते हैं, चाहे वो तालिब इल्म हो के कोई पड़ोसी हो कोई और हो। सदर साहब बीमार हो गए तो हम एहतमाम से जाएंगे भाई, चूँकि हमारी इमामत का मसला है, हमारी खिताबत का मसला है। और जहाँ ऐसे मदारिस होते हैं जहाँ नाजिम की भी चापलूसी से चलती है, तो नाजिम बीमार हो गया तो वहाँ भी जाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल इस तरह बाज़ मरतबा क्या बोलते हैं मावराउन नहर का लिहाज भी रखा जाता है। इतना इशारा काफ़ी है समझने के लिए। इसमें यह बात भी है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की इमाम अबू हनीफ़ा ने जो ख़बरगिरी की है, ये तो मशहूर वाक़या है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालिद या वालिदा जो उन्हें धोबी के पास भेजना चाहते थे, इमाम अबू हनीफ़ा ने उनकी कैसी कफ़ालत की है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास असद बिन फ़ुरात रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए आए, तो इराक़ के सफ़र के दौरान इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास इनका क़ियाम रहा। अब घर पे ही उस्ताद ने घर पे ही शागिर्द को रखा लिया और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक दिन देखे कि ये शागिर्द सड़क पर जो पानी का नल लगा रहता है उस नल से पानी पी रहा है, तो आम गुज़रने वालों के लिए, गरीबों के लिए होता है। तो इमाम मोहम्मद ने देख के पूछा कि भाई तुम ये सड़क का पानी पीते हो जो माउस सबील? तो शागिर्द ने कहा चूँकि मैं इब्नुस सबील हूँ मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तंगदस्त हूँ, तो वही पीना पड़ेगा। मेरे पास कौन सा मतलब है कि सक्का जो पानी पिलाने वाला आता है उससे पैसे दे के मैं ख़रीद के कहाँ से मैं पानी पी सकता हूँ। तो उसी वक्त इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने पास से 80 दिरहम निकाल कर अपने शागिर्द को दिए। और ये देना तो ठीक है, आदमी के लिए माल है तो आसान हो जाता है, लेकिन उसके बाद इजहार करना ये आगे की कैफियत। इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम इब्नुस सबील हो, अगर मुझे पता होता तो मैं शुरू से तुम्हारी खबरगिरी करता, तुम्हारा ख्याल रखता। इस बात का एहसास बड़ी चीज़ होती है। और फिर उसके बाद जब इमाम मोहम्मद के पास से वो जाने लगे तो सफ़र के लिए अफ्रीक़ा का सफ़र करना था, इराक़ से अफ्रीक़ा का सफ़र करना था, इतना लंबा सफ़र। तो उनके पास रकम नहीं थी, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से ज़िक्र किया। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया मैं हाकिम से बात करता हूँ, वली अहद से बात करता हूँ। और बात करके इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द के सफ़र के लिए उस ज़माने में 10,000 दिरहम का इंतज़ाम फरमाया। 10,000 दिरहम, ये ऐसे ही इल्म महफूज होते हुए नहीं आया है। देखिए अब आज के ज़माने में किसी उस्ताद को भी देना बड़ा मुश्किल है। 10,000 रुपये सोचना पड़ता है कहाँ से दें, कैसे दें। इल्म की कदर अहले इल्म ना रखें तो फिर कौन रख सकते हैं। इस सिलसिले खबरगिरी के सिलसिले में सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी मशहूर है, जो उन्होंने अपने शागिर्द के 3 दिन की गैर हाज़िरी पर अपनी बेटी से निकाह करवाया था कि बीवी के इंतकाल हो जाने की वजह से गैर हाज़िर थे, और जिनके बेटी से रिश्ते के लिए वक्त के खलीफा के यानी शहज़ादे के रिश्ते आ रहे थे, उसके बावजूद भी वो रिश्ता ठुकरा दिया
और ये फरमाया कि मेरी बेटी चार दीवारी में और मामूली घर में पली बड़ी है, सूखी रोटी खाई हुई है, वो महल्ले के रंग रौनक को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, महल के रंग रौनक को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिसके इनकार करने पर सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े मारे गए, ठंडा पानी डाला गया, शहर में घुमाया गया, हाकिम की तरफ से जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा, फिर भी अपनी बेटी का रिश्ता अपने शागिर्द से किए। 3 दिन नहीं आया दरसगाह में, क्यों नहीं आया साहब? बीवी का इंतकाल हो गया था, मसरूफ़ था। फिर पूछ रहे थे शादी कर ली दूसरी, मुझे कौन शादी निकाह के लिए बेटी देगा? दर्स ख़त्म होने के बाद पूछा निकाह करना चाहते हो? मैं अपनी बेटी देने तैयार हूँ। दरसगाह में ही उसी वक्त गवाहों की मौजूदगी में सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी का निकाह फरमा दिया। और सईद इब्न मुसय्यब की बेटी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नवासी होती है, चूँकि हज़रत सईद इब्न मुसय्यब दामाद हैं हज़रत अबू हुरैरा के। तो शागिर्द से निकाह हो रहा है। शाम में इफ्तार करने के लिए बैठा, दरवाज़े पर दस्तक हुई, कौन? सईद। हैरान हो गए, कौन सईद जो दरसगाह से मस्जिद से दरसगाह के अलावा, घर के अलावा कहीं नहीं जाता। खोल के देखा उस्ताद खड़े हैं, पीछे बेटी खड़ी है। कहा जवान आदमी हो, बगैर बीवी, निकाह भी हो चुका है, बगैर बीवी के कैसे रहोगे, इसलिए रुखसती के लिए लाया हूँ। और रुखसती भी की और उसके साथ साथ खर्च के लिए दिनार भी मेरे हाथ में पकड़ाए। अब देखिए कैसे असातिज़ा रहते हैं और कितना अपने शागिर्दों के साथ लगाव रहता है, तो फिर जमते हैं लोग। इसी वास्ते आज भी बदली हुई शक्ल में कई नेक अल्लाह के बंदे मौजूद हैं जो अपने शागिर्दों की खबरगिरी करते हैं और उनकी अहवाल और उनके ख़र्च वगैरह बर्दाश्त करने में, उन्हें जमाने में, किसी भी इदारे में शागिर्दों को जमाने में सिर्फ नाजिम का कमाल नहीं रहता है, उस्ताद से जो दिली लगाव होते। जैसे हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर साहब दामत बरकातुहुम उस मौके से भी फरमाए थे कि भाई तालिब इल्म उस्ताद को जिस अज़मत से देखता है, नाजिम को भी उस अज़मत से नहीं देखता। उस्ताद को जिस अज़मत से देखता है, नाजिम को भी उस अज़मत से नहीं देखता। इसी वास्ते तालिब इल्म के जहन में उस्ताद का अज़मत बाकी रहना है तो ही नाजिम को भी चाहिए कि वो उस्ताद बना रहे, पढ़ाता रहे। और फिर बहुत सी बातें जो नाजिम इदारे में नाफिज करना चाहता है वो उस्ताद के बग़ैर नाफिज नहीं कर सकता। असातिज़ा को बोलेंगे, असातिज़ा समझाएंगे तो ही बच्चों का जहन बन सकता है। डायरेक्ट उस्ताद नाजिम नाफिज कर दे और असातिज़ा बोलें कोई ज़रूरी नहीं है तो नाजिम गया तेल लेने बस ख़त्म, अब जाओ नाजिम साहब तेल लेके आइए, अब कुछ यहाँ कुछ होने वाला नहीं, अब ये हाल हो जाएगा। तो उस्ताद का मकाम और उसकी हैसियत बहर सूरत मुसल्लम है। तो इस तरह ये ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसे उस्ताद को निभाना चाहिए। अपने तलबा को जमाने के सिलसिले में उनकी खबरगिरी करना, ये 11 ज़िम्मेदारियाँ तकरीबन उस्ताद की मुरब्बी होने की हैसियत से आई हैं कि अपने तलबा की तरबियत करना हो तो इन चीज़ों पर ध्यान देना उस्ताद को ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।